हेलो एवरीवन। आज हम कुछ एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे और उनका विशेष यूज देखेंगे कि उन्हें कैसे यूज करते हैं और उनका क्या मतलब है। एडजेक्टिव्स जिनको डिटरमिनर्स के अंदर ही रखा गया है, डिटरमिनर्स के अंदर आर्टिकल्स को भी रखा गया है। मॉडर्न ग्रामर के अनुसार यानी कि ये डिटरमिनर्स ही है और एडजेक्टिव का सही यूज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नहीं तो क्या है आपका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो आज हम कुछ एडजेक्टिव को देखेंगे और उनकी ये देखेंगे कि उनकी मीनिंग में क्या बदलाव होता है। जैसे कि एक सिंपल आपने ये कई बार यूज किया होगा लिटिल को। अब लिटिल या फिर अ लिटिल या फिर आपका द लिटिल, इन तीनों में अंतर है। तीनों ही एडजेक्टिव है लेकिन उसके साथ आर्टिकल ए लगने से आपका मीनिंग कुछ हो जाता है। अ लिटिल का मीनिंग कुछ और है, द लिटिल का मीनिंग कुछ और है। तो इनका सही यूज होना बहुत जरूरी है और सही मतलब पता होना चाहिए कि उनका क्या है क्या नहीं। तो आज हम इन्हीं के बारे में देखेंगे। देखिए लिटिल अगर हम शब्द यूज करते हैं केवल बिना आर्टिकल के, तो आपका उसका मतलब होता है ना के मात्र, यानी कि नगण्य, बिल्कुल जीरो। ठीक है। आ लिटिल का मतलब है थोड़ा और द लिटिल का मतलब है वो सब कुछ जो हमारे पास होता है। ठीक है। ये तीनों का मतलब आपको पता होना चाहिए, लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए तीनों ही आपके क्या है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किए जाते हैं। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसको काउंट नहीं किया जाता, ऐसी नाउन के लिए हम क्या है इन तीनों का प्रयोग करते हैं। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं फिर आपको समझ में आ जाएगा तीनों का। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल ये ले लिया, ही टेक्स, ठीक है, लिटिल इंटरेस्ट इन पेरेंटल बिजनेस। ठीक है, पेरेंटल बिजनेस। अब ये एक एग्जांपल मैंने यहां ले लिया और इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूं, ही टेक्स अ लिटिल इंटरेस्ट इन पेरेंटल बिजनेस। अब ये दो एग्जाम्पल हमने ले लिए, लेकिन यहां मैंने अ लिटिल का यूज किया है, यहां केवल लिटिल का यूज किया है। तो दोनों सेंटेंस का मीनिंग क्या है, बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ अ लिटिल और लिटिल में क्या है, अंतर होता है। जैसे मैंने कहा कि लिटिल का मतलब है नगण्य, बिल्कुल, यानी कि जीरो के लेवल के बराबर, और अ लिटिल का मतलब थोड़ा, और द लिटिल मतलब वो सब कुछ जो हमारे पास है। तो अगर मैं इसकी मीनिंग की बात करूं, ही टेक्स अ लिटिल इंटरेस्ट, ही टेक्स लिटिल इंटरेस्ट इन पेरेंटल बिजनेस। इसका मतलब है कि उसने अपने माता पिता का जो बिजनेस था उसमें बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं लिया, यानी जीरो के लेवल पे इंटरेस्ट लिया, उसने बिल्कुल नहीं लिया, मतलब ना के बराबर इंटरेस्ट लिया। लेकिन अगर यहाँ इसमें बात करूं मैं, ही टेक्स अ लिटिल इंटरेस्ट इन पेरेंटल बिजनेस, ऐसे लिखता हूं, तो इसका मतलब ये है कि उसने अपने पेरेंटल जो बिजनेस है, माता पिता का जो बिजनेस है, उसमें इंटरेस्ट तो लिया लेकिन थोड़ा लिया। लिटिल का मतलब बिल्कुल ना के बराबर और अ लिटिल के मतलब होता है आपका थोड़ा लिया। ठीक है। अब हम जैसे कि दा की बात करें, तो द अगर हम लिटिल के साथ लिए लगा देते हैं तो उसका मतलब है कि वो सब कुछ जो हमारे पास था, वो सारी चीज, जैसे कि द लिटिल मनी ही हैड, ही लगा लीजिए, ही हैड was also spent on मेडिसिन। अब यहां मैंने द का यूज किया है, द लिटिल मनी ही हैड, यानी कि जो कुछ उसके पास था, थोड़ा था लेकिन जो कुछ था,
द लिटिल मनी ही हैड, यानी कि जो भी कुछ उसके पास पैसा था, was also spent on a medicine, वो भी क्या है, मेडिसिन में खर्च हो गया। तो लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल में अंतर है, तो आपको पता होना चाहिए इनका। लिटिल बिल्कुल जीरो होता है, आ लिटिल थोड़ा होता है, और द लिटिल जो कुछ है सब कुछ। यानी कि जैसे कि इस सेंटेंस के अंदर द लिटिल मनी ही हैड, यानी कि जो थोड़ा पैसा उसके पास था, वाज आल्सो स्पेंट ऑन मेडिसिन। तो ये इन तीनों का भी अंतर आपको समझ में आना चाहिए। और ये तीनों किसके लिए यूज किए जाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। इन्हीं की तरह क्या है, एक और काउंटेबल नाउन के लिए यूज किए जाने वाले फ्यू है जो हमारे पास, उसके भी तीन तरह से हम यूज करते हैं। तो फ्यू को देखेंगे हम, फ्यू का भी इसी तरह होता है कंसेप्ट, वो भी आपको पता होना चाहिए। देखिए फ्यू को लेकिन काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, ये बात ध्यान रखना, काउंटेबल नाउन के साथ इसका यूज जो होगा काउंटेबल नाउन के लिए होगा। और इसका मतलब भी इसी तरह होता है, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। तो इसमें भी वही है, फ्यू ना के बराबर, आ फ्यू थोड़ा, और द फ्यू मतलब थोड़ा जो कुछ है वो सारा। तो इसके भी एग्जांपल ले लेता हूं मैं, आपको फिर समझ में पता चल जाएगा। जैसे कि फ्यू पीपल आर फुली हैप्पी। अब यहां पे एक एग्जांपल हमने ले लिया, फ्यू पीपल आर फुली हैप्पी, यानी कि कुछ ना के बराबर, कुछ हैं लेकिन ना के बराबर, बहुत कम संख्या है उनकी। जैसे कि 100 में से 1% अगर हम काउंट करें तो वो ना के बराबर है। तो फ्यू पीपल आर फुली हैप्पी, यानी कि कुछ जो हैं, थोड़े बहुत हैं जो, वो क्या है, आपके लोग वो क्या है, खुश हैं, वो ना के बराबर काउंट करना है। लेकिन अगर यहां पे ये लिख दिया जाए, ही आस्क मी अ फ्यू क्वेश्चंस, फ्यू क्वेश्चंस, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, आ फ्यू लिख दिया तो इसका मतलब थोड़े क्वेश्चन, यानी कि ही आस्क मी आ फ्यू क्वेश्चंस, इसका मतलब ये है कि उसने, इससे कुछ ज्यादा हो जाएगा, यानी कि इसकी मात्रा बहुत कम होती है, उससे ये ज्यादा होता है, और उससे बड़ा ये होता है, ये बात ध्यान रखना। ऐसे ही ऑल लिटिल और द लिटिल का, ऑल लिटिल का डिफरेंस था, वही डिफरेंस इसमें है। फ्यू मतलब होता है बिल्कुल नेग्लिजिबल, यानी कि बहुत कम, और आ फ्यू का मतलब थोड़ा, और द फ्यू का मतलब उससे ज्यादा, यानी जो भी कुछ था। ही आस्क मी आ फ्यू क्वेश्चंस, इसका मतलब उसने मुझसे थोड़े से क्वेश्चन पूछे। लेकिन अगर हम दा का इस्तेमाल कर दे इस तरह, दा से, द फ्यू क्लॉथ्स ही हैड वांट, या फिर ये लिख लीजिए, ऑल वांट इन फायर, यानी कि उसके पास जो कुछ क्लॉथ थे वो सारे, ऑल वर्ल्ड इन फायर, वो सारे क्या है, आपके आग में जल गए। समझ में आया? तो ये आपको पता होना चाहिए, आ फ्यू और द फ्यू और फ्यू का अंतर। फ्यू मतलब नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल थोड़ा, बहुत कम। आ फ्यू उससे थोड़े बड़े होते हैं, द फ्यू उससे थोड़ा ज्यादा होता है, जो कुछ है हमारे पास। तो ये भी आ लिटिल, द लिटिल और लिटिल की तरह ही है, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, दोनों का सेम मतलब होता है। तो इनका भी आपको पता होना चाहिए। हम क्या है, हर एडजेक्टिव को ऐसे ही यूज नहीं कर सकते, इसमें केवल क्या है, आगे आर्टिकल लगने से और बिना आर्टिकल के तीनों का मतलब बिल्कुल अलग अलग होता है। तो इस तरह क्या है, एडजेक्टिव को हमें सही प्रकार से यूज करना आना चाहिए। मैंने ये 2 एडजेक्टिव लिए हैं और उनके 3 एग्जाम्पल बताए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, और सेम क्या है, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। तो इनका आपको होप समझ में आया होगा। आप इन्हें प्रैक्टिस कीजिए और नोट कीजिए। अगली वीडियो में और हम इसी तरह के इंटरेस्टेड डिटरमिनर्स या एडजेक्टिव
क्योंकि जो एडजेक्टिव को अब हम डिटरमिनर्स के अंदर ही पढ़ते हैं उनको पढ़ेंगे। चलिए नोट कर लीजिए।